पुनः देखिए, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में मूलभूत अंतर क्या रहेगा। तो जहाँ भौतिक भूगोल पृथ्वी अथवा प्रकृति के अध्ययन से संबंधित है, वहीं मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। भौतिक भूगोल में स्थल, जल, वायु तथा जैव मंडल के तत्वों, उत्पत्ति एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। वहीं मानव भूगोल में मानव की सभी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक की क्रिया के साथ क्षेत्र के संबंध, प्रभाव और वितरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अध्ययन के लिए क्रमबद्ध उपागम उपयुक्त माना जाता है, सिस्टमेटिक अप्रोच बोलते हैं इसको। वहीं मानव भूगोल के लिए रीजनल अप्रोच यानी प्रादेशिक उपागम ज़्यादा सटीक माना जाता है। अब देखिए, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, तो इसमें किन किन चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। मैं बता चुका हूँ कि भौतिक भूगोल में जो उसकी उप शाखाएँ थी वो ही उसका विषय क्षेत्र था। इसको इस रूप में भी हम विभाजित कर सकते हैं कि एक तरफ जल मंडल ले लिया, स्थल मंडल ले लिया, जैव मंडल ले लिया और वायुमंडल। और इन मंडलों में किन किन तत्वों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंदर करेंगे और वही भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र हो जाएगा। जैसे स्थल मंडल की बात करते हैं तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उच्चावच, ढाल, संरचना, प्रक्रम, विवर्तन की शक्तियाँ और अनाच्छादन संबंधी जो अपक्षय और अपर्दन की घटनाएं हैं वो इसमें पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार हम जलमंडल की बात करें तो सागरीय उच्चावच, निक्षेप, लवणता, धाराएं, तापमान, ज्वार भाटा, प्रवाल भित्ति, सागरीय संसाधनों का अध्ययन करेंगे। यदि जैवमंडल की बात करें तो उसमें पादप, मानव एवं जंतु समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम के बारे में हम पढ़ेंगे। वायुमंडल के अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, संगठन, मौसम, जलवायु, आर्द्रता के प्रकार, संघनन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, सूर्यताप का वितरण, पृथ्वी का उष्मा बजट आदि विषय का हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, ये भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र, तो आपके जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस मैंने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था, करीब करीब ये सारे टॉपिक उसमें हैं। तो इन विषय को हमने प्रमुख रूप से 4 मंडलों में बांटा और उस प्रत्येक मंडल में जो कुछ टॉपिक पढ़ने हैं उसका यहाँ जिक्र किया हुआ है और यही आपका एक तरह का सिलेबस है। भौतिक भूगोल और इसका महत्व, देखिए यहाँ भूगोल की इस शाखा के महत्व को बताना युक्ति संगत होगा। भौतिक भूगोल में भूमंडल, भू आकृतियाँ, प्रवाह और उच्चावच, वायुमंडल की बनावट, संरचना, तत्व, मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाब, वायु वर्षा, जलवायु के प्रकार इत्यादि। जलमंडल के अंतर्गत समुद्र, सागर, झीलें तथा जलमंडल परिमंडल से संबद्ध तत्व। जैवमंडल में जीव के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं उसके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकी प्राचल एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियाँ मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती है। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है। उसके बाद देखिए, तथा मृदा जो सॉइल प्रोफाइल होती है कि विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। भू आकृतियाँ आधार प्रस्तुत करती है जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है, जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पर्वत, चरागाह, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को परिभाषित करती है। जलवायु का वनस्पति, सस्य यानी फसल, प्रतिरूप, पशुपालन, उद्योगों आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और मानव ने ऐसी तकनीकी विकसित की है जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को मॉडिफाई कर सकती है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जिन जिन भौतिक तत्वों का, घटनाओं का, तत्वों का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत करते हैं, वो सभी तत्व प्रत्यक्ष रूप से हमारी आर्थिक गतिविधियों, हमारे रहन सहन, हमारे आवास, हमारे खान पान, हमारे विचार को निर्धारित करती है। अतः भौतिक भूगोल का अध्ययन अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और उसी भौतिक परिघटनाओं के अध्ययन के फलस्वरूप हम अपने और अपने अड़ोस पड़ोस और क्षेत्र के विकास के नियोजन की प्लानिंग कर सकते हैं और अपना अच्छा समावेशित विकास भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन शाखा मानी जाती है और इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि भौतिक भूगोल का अध्ययन किए बिना हम मानव भूगोल को अच्छे से नहीं समझ सकते। पुनः भौतिक भूगोल अन्य जितने भी सामाजिक और वैज्ञानिक जो विज्ञान के जो विषय हैं उन सभी विषयों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है
और इस भूगोल की इस शाखा में उन सभी विषयों का सारांश हमें पढ़ने को मिलता है। अब अगले वीडियो में हम भौतिक भूगोल के भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत एक प्रमुख टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।